जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं इन आंटी जी का शुक्राना थैंक यू बोलना चाहूंगी इन आंटी जी को, बिकॉज जितने भी मैंने अभी तक सत्संग शेयर करे हैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि मतलब ये आंटी जी मेरे जितने भी शुक्राना सत्संग है गुरु जी इस चैनल के थ्रू, गुरु जी के इस चैनल के थ्रू शेयर करती हैं, तो मैं आंटी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी और अनंतम अनंतम बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरु जी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है जिससे मैं फील भी कर पा रही हूँ। और सबसे पहले मैं माफी भी मांगना चाहूंगी गुरु जी से। गुरु जी, इतने दिनों से आप मुझे बोल रहे थे शुक्राना करने के लिए, बट मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी बिकॉज मैंने आपके साथ संगत जी पहले सत्संग में भी ये सेम चीज बोली थी कि मेरे घर में अभी कोई भी कनेक्टेड नहीं है गुरु जी से। तो मतलब मेरे को शुक्राना करने के लिए एक ऐसा प्लेस देखना पड़ता है जहां पर कोई ना आए, कोई मेरी बातों को मतलब अदरवाइज मतलब कोई ना सुने, किसी को नहीं पता कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा प्लेस देखना पड़ता है जहां पर कोई ना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सभी मेरे घर में कनेक्टेड हो जाएंगे और मैं सबके सामने सबके बीच बैठकर शुक्राना करूंगी। तो मुझे उस डे का बहुत बेसब्री से इंतजार है और आई नो कि गुरु जी वो चीज भी मेरे साथ करेंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज का शुक्राना सत्संग कुछ इस टाइप का है कि मेरे को सबसे पहले मैं बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे शेयर क्या करना है। जो मेरे माइंड में आएगा, जैसा भी होगा मैं शेयर कर दूंगी। तो ऐसा था संगत जी कि मेरे को ना बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। तो मेरे जो पार्टनर अंकल जी है, मैंने उनको बोला था कि हम लोग बड़े मंदिर चलेंगे। उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है। तो इवनिंग में जब हम जाने लगे तो जितनी भी यहाँ पर आंटी जी होंगी, सबको मतलब जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है हर मंथ, जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई। तो हुआ क्या, अब मुझे पता है गुरुजी इन सब चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, बट संगत जी हमारी इंडियन सोसाइटी में हम लोगों को स्टार्टिंग से ये सिखाया जाता है कि अगर आप इस टाइम पर आप कुछ चीज टच नहीं कर सकते, आप मंदिर की पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो हमारे माइंड में एक वो चीज है कि अभी हम इस टाइम पर हम प्योर नहीं है, हम ठीक नहीं है कि हम पूजा कर सके। तो हमारा इनर सोल, मतलब मैं अपना बताऊंगी, मेरा इनर सोल कभी मुझे अलाउ नहीं करता ऐसे टाइम पर बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि बट मुझे पता है जो गुरुजी की संगत के थ्रू, मुझे काफी संगत के थ्रू पता चला गुरुजी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। एक बार का इंसिडेंट ऐसी था, गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि आपको महासमाधि दिवस पे बड़े मंदिर जाना ही जाना है। मैंने ये सत्संग भी शेयर किया था पहले कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि आपको महासमाधि दिवस पे जाना ही है, बट उस टाइम पर मुझे यही सेम चीज हो रही थी, सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे को काफी लोगों ने बोला कुछ नहीं होता, आप जा सकती हो। तो मैं वहां पे गई और मैंने वहां की जो आंटी जी, सेवादार आंटी थी, मैंने उनसे पूछा कि मैं जा सकती हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल जा सकती हो, जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर कर दिया। तो उस टाइम में समझ गई थी कि भाई इस टाइम पर आप जा सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट स्टिल वही है, हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे माइंड में ऐसा मिथ डाला हुआ होता है स्टार्टिंग से कि भाई आप इस टाइम पे नहीं जा सकते। तो मैं उस टाइम तो चली गई थी, बट एकदम से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने सोचा पता नहीं जाऊं ना जाऊं, मतलब मैं बहुत डाइसी हो रही थी। मेरा एक मन कर रहा था कि गुरुजी नहीं बिलीव, मतलब गुरुजी इन सब चीजों को नहीं बोलते तो मैं चली जाती हूँ। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा था कि उस टाइम पे तो मुझे गुरुजी ने बोला हुआ था, तो मैं चली गई महासमाधि दिवस पर अभी मैं इसको पोस्टपोन भी तो कर सकती हूँ, मैं 4 दिन बाद भी तो जा सकती हूँ, मैं 5 दिन बाद भी तो जा सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को सिर्फ एक चीज बोली, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूं या नहीं, बट अभी मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मैं इसको बाद में भी तो कर सकती हूँ, पर अब आप देख लेना। मैंने ना गुरुजी के ऊपर डाल दिया कि गुरुजी मेरा मन ना बड़ा डाइसी सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरा आना बिल्कुल ठीक है कि मैं आ सकती हूँ या कुछ है, तो फिर आप बुला लीजिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि हम वहां पहुंच ही ना पाए। मतलब मैंने गुरुजी से क्यों बोला हाँ ना, मतलब मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं पता, मैंने उनको सिर्फ ऐसे मन में बोल दिया। जब मैं आई, बिल्कुल वो अंकल जी थे, मैं अपने वर्क प्लेस से निकली, वो अंकल जी भी आ गए अपने वर्क प्लेस से। बस हमारी इतनी थी कि हम रास्ते में कहाँ, वो उन्होंने कहा था कि आप वर्क प्लेस से आ जाओ, रास्ते में मिल जाएंगे।
तो वो मुझे रास्ते में मिलने वाले थे। एकदम से क्या हुआ, विदाउट नो रीजन एक बहुत छोटी सी चीज पर हमारी लड़ाई हो गई, बहुत छोटी सी चीज पर। मतलब वो इतनी छोटी चीज थी कि मुझे बाद में सोच के हंसी भी आ रही थी। बहुत छोटी सी चीज पे लड़ाई हो गई और मैंने बोला अब नहीं जा रही मैं। तो उन्होंने मुझे बोला चलना है या नहीं चलना, चलना है या नहीं चलना, 2-3 बार बोला। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना मुझे। और पता नहीं ऐसा कभी होता नहीं है, और वो एक ऐसा टाइम था कि उन्होंने भी बोलते ठीक है अब मुझे भी तेरे साथ नहीं जाना। मतलब हमारा कुछ ऐसा हो गया, और बहुत छोटी सी चीज थी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। बट फिर हम लोग फिर नहीं जा पाए। तो मेरे माइंड में ये थॉट था कि शायद से हो सकता है गुरुजी ने बोला, मतलब मैंने बोला था कि भाई नहीं जाएंगे, तो मतलब नहीं, अगर कुछ हो तो गुरुजी ने मुझे यही बोला कि तेरे मन, मेरे को ऐसा लगा गुरुजी ने यही सोचा इसका मन नहीं था, कोई बात नहीं इसको तो रहने देते हैं। तो बस ये गुरु एक छोटा सा सत्संग था। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में क्या बोला, एक्साइटेड होके क्या नहीं बोला, बस मैंने बोल दिया। गुरुजी के काफी दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या शुक्राना करना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया। अगर मेरे को सत्संग बोलने में कुछ गड़बड़ या कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। और गुरुजी मैं आपसे एक चीज और इस सत्संग के थ्रू, वैसे आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अब जिस चीज का मैंने बहुत टाइम से वेट किया है, प्लीज उस चीज, हमेशा मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, बहुत पास है, बहुत सब्र किया है। गुरुजी मैंने अपनी शादी को लेके जो आपसे अरदास लगाई हुई है, प्लीज अब ना, मतलब एज हो गई है और चीजें भी हैं, फैमिली भी है, सबको बहुत टेंशन रहती है, गुरुजी पेरेंट्स भी हैं, प्लीज तो अब उस चीज में वेट मत कराइए। प्लीज मैं आपसे यही अरदास लगाऊंगी गुरुपा। मैं बस, मुझे जो हमने अरदास आपसे लगाई हुई है संगत जी, मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर रही, लेकिन हाँ, जब मेरी चीजें वो बिल्कुल पूरी हो जाएंगी, मैं बहुत एक अच्छा सत्संग शेयर करूंगी, पूरी चीजें बताऊंगी। काफी लंबा सत्संग होगा, बट मैं अपना स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी इसमें शेयर करूंगी। तो बस गुरुजी प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यही अरदास करना चाहूंगी, प्लीज हम दोनों को ब्लेस कर दीजिए, प्लीज हम दोनों को ब्लेस कर दीजिए। और हमारा रिश्ता, आप हमेशा बोलते हैं हम दोनों को आपने चुना है, हम दोनों को आपने चुना है, तो हमारा रिश्ता आपने ब्लेस भी कर दिया है। बट प्लीज आप जो हमारी शादी की हमने अरदास लगाई हुई है, प्लीज उसको पूरा करके हमारी फैमिली को आगे बढ़ाइए, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखिए। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, वरना तो मैं कब का कुछ भी सोच सकती थी, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं सारी चीजें एक नॉर्मल तरीके से सबके साथ होती हैं, बहुत प्रॉपरली तरीके से मैं करना चाहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज उन सब चीजों में मेरी हेल्प करिए। आप प्लीज, अब वेट नहीं होता, बिकॉज अब हमारी बहुत ज्यादा एज हो गई है। आप सब समझते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि टाइम आ गया, टाइम आ गया, पर पता नहीं वो टाइम कब कब आएगा। मतलब अब मुझसे वेट भी नहीं होता। चीजें ना ऐसी हैं कि मैं बहुत ज्यादा भागती हूँ उन चीजों से, जो भी चीजें, जिस भी चीजों को देख के, मतलब लड़ाई झगड़े, आप गुरुजी, मैं संगत जी उस चीज को ना प्रॉपरली नहीं बोल पाऊंगी अभी, बट जैसे ही वो मेरी चीज पूरी हो जाएगी, मैं 100% यहाँ पे सत्संग शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता है, मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं इस सत्संग को शेयर करने में। आंटी जी, अगर आपको मेरा सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज गुरुजी की कृपा से, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो ऑब्वियसली ये सत्संग शेयर होगा। और मैंने बहुत उल्टी सीधी चीजें क्या क्या बोला है ऊपर नीचे, मुझे खुद भी नहीं पता, तो मुझे बस माफ करना अगर मैंने कुछ गलती की हो तो। और गुरुजी मुझे पता है आप हमेशा मेरा साथ देंगे, दे भी रहे हैं, और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते भी हैं। बस आप से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी गुरुपा, कि मुझे अपने से कनेक्टेड रखिए। कई बार ऐसा होता है, वैसे मैं मॉर्निंग में उठ के हमेशा मंत्र जाप और ये सब करती हूँ, लेकिन कई बार ना मैं भूल भी जाती हूँ। कई बार मैं बहुत चीजें होती है, मेरे माइंड में रहता है कि हाँ करना है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो प्लीज उन सब चीजों को बस मेरे को इतना मेरे को ब्लेस करिए कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं, मैं कभी मंत्र जाप करना ना छोड़ूं, मैं कभी सत्संग सुनना ना छोड़ूं। बस मेरे को इतना ब्लेस करिए। शुक्राना, जितना भी अब आप, बस इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुरुपा, प्लीज मुझे ब्लेस करिए कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं, मंत्र जाप कॉन्टिन्यूस करूं, मॉर्निंग में करूं, इवनिंग में करूं, जब भी मुझे टाइम मिले मैं तब करूं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आंटी जी थैंक यू, आंटी जी थैंक यू, संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज 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 मुझे माफ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।